देखो रियलिटी यही है कि 2025 में बहुत सारे फंड ने निगेटिव रिटर्न दिया है। बहुत कोई का इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 2025 में लॉस हुआ है। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि एसआईपी कहां डालें, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, फ्लेक्सी कैप में, कॉन्ट्रा फंड में, कौन से टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स 2026 में धमाल मचा सकते हैं, ऐसा ना कि 2025 की तरह लॉस में चला जाए। और लोग सबसे बड़ा मिस्टेक ये करते हैं कि गलत फंड को चूज कर लेते हैं और उसका 10 साल तक का जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ बर्बाद हो जाता है। इसलिए अगर आप बिगिनर्स हो या फिर एक्सपीरियंस हो, आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली है, क्योंकि नॉलेज नहीं है अगर आपके अंदर सही से म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना, तो आप पैसा को डुबा सकते हो। इसलिए सबसे पहले समझना चाहिए कि आपको लो रिस्क में जाना चाहिए या फिर डायरेक्ट हाई रिटर्न में कूद जाना चाहिए। तो सारे आपको आंसर आज मिलने वाले हैं। और टॉप 10 एसआईपी फंड्स की फुल लिस्ट, हर फंड का परफॉर्मेंस लेवल, रिस्क लेवल, साथ में परफेक्ट एलोकेशन क्या होना चाहिए, किस तरह का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। अगर आप 500 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल के बाद वो लाखों रुपए बन सकता है। और एंड में एक प्रो लेवल का पोर्टफोलियो का भी मिक्स देने वाला हूं, जो 99% लोग वहीं पर छोड़ देते हैं, लेकिन एक्चुअल में पैसा डबल ट्रिपल वही करता है जो सही पोर्टफोलियो बनाता है। अगर आप मिडिल क्लास के लड़के हो तो आखिर तक देखो, क्योंकि लास्ट तक में आपको एक बॉस लेवल पोर्टफोलियो भी मिलेगा जो जीरो से आपको मिलियनर बना सकता है। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए डाटा रिसर्च करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। एसआईपी का मतलब रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग होता है, मींस मार्केट ऊपर हो तो आपको कम यूनिट्स मिलेंगे और मार्केट जब नीचे रहता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। यही होता है मेन एसआईपी करना। और कंपाउंडिंग जो 500 रुपये को भी साइलेंट किलर बना सकती है। बस एक बेस्ट फंड होना चाहिए। लेकिन गलती ये करते हैं लोग कि एक फंड ढूंढ लेते हैं किसी तरह से, 1 महीना 1 साल का डाटा देख करके, चैंपियन लिस्ट देख करके, सर्च करके, और लोग सोचते हैं कि यही एक स्मार्ट पोर्टफोलियो है। लेकिन वही पोर्टफोलियो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, यानी कि आपका रिटर्न वैसे के वैसे रह जाएगा। इसीलिए मिक्स जिंदगी की सिचुएशन की तरह होना चाहिए। जैसे कि लार्ज कैप आपको स्टेबल लाइफ दे सकता है, मिड कैप कभी कभी बीच में ग्रोथ दे सकता है, और स्मॉल कैप जिस तरह लाइफ में कभी दुख आता है कभी सुख आता है, उसी तरह स्मॉल कैप कभी खुशी कभी गम दे सकता है, और लास्ट में आपको फाइनली खुशी दे सकता है। और फ्लेक्सी कैप फंड जो ऑलराउंडर होता है, जो सभी के लिए बेस्ट होता है, जो हर सिचुएशन में आपको साथ देता है। तो ऐसे ही 2026 के टॉप 10 एसआईपी फंड्स जो पैसों की बारिश करे। अब देखते हैं लार्ज कैप में नंबर 1 निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड। 5 साल का जो इसका रिटर्न है 21% का रिटर्न है, 3 साल का 20% का रिटर्न है, और इसका एयूएम 50,000 करोड़ रुपया लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। और एक्सपेंस रेशियो 0.66% है। और ये फंड ब्लू चिप फंड्स का बॉस है एक तरह से। मार्केट गिर भी जाए तो आपको फास्ट बाउंस बैक भी करता है। अब नंबर 2 में देखते हैं आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जो ऑलमोस्ट 18 से 19% का कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है 3 साल और 5 सालों का रिटर्न में। इसलिए सॉलिड चॉइस होनी चाहिए बिगिनर्स के लिए। इसका एक्सपेंस रेशियो अगर देखते हैं तो 0.85% एक्सपेंस रेशियो है, और नंबर 3 में है। और नंबर 3 में है कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड, जो 17% का 3 सालों का रिटर्न है और 15% 5 सालों का रिटर्न है, और 0.47% एक्सपेंस रेशियो है। मतलब लो चार्ज के साथ रिटर्न बहुत बेस्ट दिया है। अब मिड कैप के 3 सुपर फंड्स को देखते हैं। मिड कैप ग्रोथ इंजन की तरह काम करता है। नंबर 4 में है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, जो 3 सालों में 26% का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 28% का। इसका एयूएम टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग इसमें जो किया है 38,000 करोड़ रुपया लोगों ने इन्वेस्ट किया है, 0.74% एक्सपेंस रेशियो है। इतना बेस्ट रिटर्न के लिए चार्ज तो इतना सही ही लगता है। इसमें मिनिमम आपको 500 रुपए की एसआईपी से आप शुरू कर सकते हो। नंबर 5 एसबीआई का मिड कैप फंड, जो सबसे ज्यादा इंडिया में पॉपुलर है और इंडियन लोग इसको ज्यादा प्रेफर भी करते हैं। इसका 3 सालों में सीएजीआर 19% का है और 5 सालों का सीएजीआर 21% का दिया है। और टोटल इन्वेस्टमेंट यानी एयूएम 23,000 करोड़ का प्लस है, और एक्सपेंस रेशियो 0.81% है। यह भी एक ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। जो शुरुआत करना चाहते हैं वो शुरू कर सकते हैं, क्योंकि लोग एसबीआई पर ट्रस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। अब नंबर 6 जो एडलेवेसिस का मिड कैप फंड है, इसमें कंसिस्टेंट रिटर्न एक तरह से भी दिखाया है। 3 सालों में 26% और 5 सालों का सीएजीआर 27% का रिटर्न दिया है। एक्सपेंस रेशियो अगर देखा जाए तो सबसे कम है इसी का, 0.4% इसका एक्सपेंस रेशियो है, और एयूएम
12,000 करोड़ का है। ये एक छुपा रुस्तम हो सकता है आगे चल करके, इसीलिए इसको ध्यान में जरूर रखना। अब आते हैं दुख के टाइम में जो बहुत दुख दे सकता है और सुख के टाइम में बहुत ज्यादा खुशी दे सकता है, वो है स्मॉल कैप फंड। मेरा मतलब आप समझ सकते हैं कि हाई के टाइम में हाई रिटर्न देता है, लो के टाइम में बहुत ज्यादा लो रिटर्न दे देता है। जो नंबर 7 पर है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, इसका 3 सालों का CAGR 22% रिटर्न दिया है और 5 सालों का CAGR 28% का दिया है, जो बहुत बड़ी बात है। और AUM 68,000 करोड़ प्लस है। साथ में एक्सपेंस रेशियो 0.64% है। ये सिर्फ उसी के लिए है जो 10 साल प्लस के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ऑलमोस्ट सब ऐसे ही हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए है। नंबर 8 बंधन स्मॉल कैप फंड, ये भी अपने आप में सुपर लेवल का फंड है। इसने 3 सालों में 31% का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 27% का रिटर्न दिया है, और AUM 17,000 करोड़ रुपया का है और एक्सपेंस रेशियो 0.47% का है, जो कि सुपर लेवल का परफॉर्मेंस दे रहा है। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपका गोल लॉन्ग टाइम के लिए है तो आपको ऐड करना चाहिए। अब आते हैं वो फंड जो हर सुख दुख में आपको साथ दे, वो है भैया नंबर 9 फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि इसने 2013 से लगभग कंसिस्टेंट रिटर्न 19% का CAGR रिटर्न दिया है, और सबसे ज्यादा 1,25,000 करोड़ रुपया के प्लस में इसमें इसका AUM हो चुका है। इतना ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट किए हैं। ये इंटरनेशनल पर भी एक्सपोजर रखता है, थोड़ा बहुत बाहर के विदेशी कंपनियों में भी इन्वेस्ट करता है, इसलिए ये एक यूनिक फंड है क्योंकि फंड मैनेजर मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करता है। अब आते हैं नंबर 10 सेक्टोरल फंड। ये फंड वैसे इन्वेस्टर के लिए है जो समझते हैं कि अब अगले 5 सालों में कौन सा सेक्टर ऊपर जा सकता है, उनके लिए है SBI का टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। इसने अभी तक 20% का CAGR रिटर्न दिया है 2013 से, जो कि मिड कैप को भी बीट करता है। और अगर 3 साल और 5 सालों में इसका कंसिस्टेंट रिटर्न देखा जाए तो 19% का आसपास ने इसने रिटर्न दिया है। 500 से आप SIP शुरू कर सकते हो। तो अब इन्वेस्ट कैसे करना है वो स्ट्रेटेजी को अब समझना चाहिए। अपना टारगेट बनाओ कि पैसा हमें कब चाहिए, और अगर बन जाए कि पैसा जैसे 10 साल बाद चाहिए, 20 साल बाद चाहिए, तो मिड कैप या स्मॉल कैप में आप जा सकते हो। और अगर आपको 7 साल 8 साल बाद चाहिए पैसा, तो फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप में ही आपको रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से रिस्क कम हो सकता है। और अगर तुम बिगिनर्स हो, इसके लिए रूल सिंपल है, पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में 500 या 1,000 रुपए की SIP शुरू करो। अगले 6 महीने तक फिर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा तो फिर फ्लेक्सी कैप में ज्यादा ध्यान दे सकते हो, फिर मिड कैप में ध्यान दे सकते हो, फिर स्मॉल कैप में लास्ट में ध्यान देना। डायरेक्टली मत घुस जाना कि अच्छा रिटर्न बनता है लॉन्ग टाइम में तो स्मॉल कैप में हम इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि रिटर्न के चक्कर में आपका बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो अब रियल कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आप मंथली 5,000 रुपया SIP करना चाहते हैं, अगर करते हैं और तुम बिगिनर्स हो, तो 2,500 रुपया आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, और 1,000 रुपया फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, और 1,000 रुपया मिड कैप में कर सकते हो, और 500 रुपया स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 15% का अगर मिक्स रिटर्न से अगर देखा जाए तो 10 सालों बाद आपका 6 लाख रुपया टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 5,000 का SIP से, और टोटल रिटर्न 14 लाख बन सकता है। और 15 साल बाद कंटिन्यू अगर रखते हो तो 34 लाख रुपया अप्रोक्स बन सकता है, 15% का अगर CAGR मिला तो। अब ये 7 गलतियां कभी मत करना। पहला, रिसेंट 1 महीना का रिटर्न मत देख लेना और उसमें इन्वेस्ट मत करने लगना। सिंगल फंड में कभी भी अपना सारा पैसा मत डालना। मार्केट गिरा तो SIP भी कभी भी बंद मत करना, क्योंकि SIP उसी समय और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए जब मार्केट गिरता है। और रेगुलर प्लान छोड़ के डायरेक्ट प्लान मत ले लेना, वरना एजेंट कमीशन ज्यादा ले लेगा आपसे। शॉर्ट टर्म में पैसा बनेगा ये एक्सपेक्ट करके मत घुसना इस मार्केट में, वरना आपका पैसा लॉस होगा। एक्सपेंस रेशियो या रिटर्न चेंज होते रहता है बार बार, आपको सिर्फ फंड के ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि गारंटी रिटर्न यहां कहीं नहीं मिलता है। हर दिन बीच बीच में रिटर्न चेंज होते रहता है, तो पैनिक में कभी भी सेल मत कर लेना। सब कुछ सोच समझ करके इस मार्केट में घुसना और इन्वेस्टमेंट करना, अगर लॉन्ग टाइम के लिए गोल है तभी, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। समझा ना, बस समझ जाओ। और अब फाइनल मिडिल क्लास के लिए जो सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो हो सकता है वो 40% आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे निप्पॉन ICICI में, 30% मिड कैप में जैसे मोतीलाल वगैरह में, 20% स्मॉल कैप में, और 10% फ्लेक्सी कैप में, जो हर कंडीशन में आपको काम कर सकता है। लेकिन ये फुल्ली डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लास्ट देखने के लिए थैंक्स। बीच में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर